पूरे एक साल के बाद जो है ना हसनैन के साथ फिर प्रोग्राम बना रहे हैं फेरी मेडोज का। खाली जुबान वाला बैठा हुआ है मेरे साथ। इसने कह दिया था शाह जी रात 12 बज जाने हैं, देख लेना। और मैंने कहा कि आपको एक चांद जो है ना वो दिखा दे। वैसे तो चांद चेहरे आपके सामने हैं इस टनल में, और जो शाह जी एक और टनल जिससे गुजर के आ चुके हैं। जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, और उसके अलावा वहाँ पे क्या बोटिंग वगैरह कराते हैं या सिर्फ फिशिंग वगैरह है? क्या जी आपने दाल चावल ट्राई करने हैं कि नहीं करने? मैंने तो डाल ली है, घूमते तो और मुझे दाल भी जो है ना मज़े की लग रही है। शाह जी गुड मॉर्निंग। जागे आप? लेकिन नारायण अभी तक नहीं आया। नारायण अभी तक नहीं आया। जब लोग नारायण के अंदर इस वक्त हल्की बारिश है और ठंड जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और हम लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर घूम रहे हैं। और ये कुदरती फ्रीज़र है जिसमें बोतलें ऑटोमेटिकली ठंडी हो रही हैं। ये पराठे कह रहे हैं इनमें से ये मेरे वाले भी ज़रा अच्छा जी। ये ज़रा बाहर वाले से भी करना है। अस्सलाम वालेकुम। और एक मिनट, लाइटिंग है यहाँ पे कम अंदर दिन के टाइम पे, तो उसके लिए फिर मैंने ये जुगाड़ लगाई थी कि लाइट्स कुछ लगाई थी। दिन के टाइम पे बाहर रोशनी ज़्यादा होती है, अंदर काफ़ी वो हो जाता है। एनीवेज, अब आज पूरे एक साल के बाद जो है ना हसनैन के साथ फिर प्रोग्राम बना रहे हैं कि अब फेरी मेडोज का, और साथ में है नूरी टॉप और दूधी पत्थर लेक। तो ये सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो जाके विज़िट करने वाली हैं, हाइक करने वाली हैं। तो लेट्स सी कि कैसे रहता है सारा सिलसिला। उम्मीद तो है कि अच्छा रहेगा। इस दफ़ा बाइक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा डिफरेंस है कि चलो सफ़र जो है ना वो बड़ा कन्वीनियंटली हो जाएगा। निकल थोड़ा लेट रहे हैं, सुबह से कह लो प्रोग्राम चल रहा था। तो अभी भी जो सिलसिला है ना वो आपको मैं अगर दिखा सकूं, पीछे के हालात, सामान बस फेंका है अंदर और निकल आए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें पीछे के हालात। और इस वक्त जो है ना खिचड़ी बनी हुई है पीछे, इसको सेट करना है, लेकिन टाइम हमने अच्छा खासा ज़ाया कर दिया, तो उस वजह से फर्दर अब जो भी करना है ना वो रास्ते में ही करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब 1 बजे के हम निकले हैं और घूमी जा रहे हैं अंदर ही इस्लामाबाद में। कुछ ड्रोन के कुछ एक्सेसरीज लेनी थी, कुछ गाड़ी के काम कराने थे, और फाइनली वो सारा कुछ करते करते अब हो गए हैं 5:57 और अब हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ। अभी मोटरवे पे चढ़े नहीं है, अभी श्रीनगर हाईवे के ऊपर है। सारी का क्रेडिट जो है ना खाली जुबान वाला बैठा हुआ है मेरे साथ। इसने कह दिया था शाह जी रात 12 बज जाने हैं, देख लेना। हालांकि हम उस वक्त सुबह 8-9 बजे की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, खाली जुबान नहीं है, तो ये तजुर्बा है, हिस्ट्री हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा का। यार देखिए, आप ब्लॉग्स निकाल के पिछले चेक करें, ठीक है। मैं कभी हम टाइम पे निकले और पहुंचे, हाँ, तो जब भी हमने पहली दफा टाइम घड़ी पे देखा है, और उसके बाद जब हमने मोटरवे पे चढ़ने का टाइम देखा, तो वो हमेशा 5 से 6 घंटे का ही बस होता है। थोड़ा सा इतना भी तो चलता है मेरे ख्याल से। लेकिन आज जो है ना 6 बज गए, 9 और 6 थोड़ा पुराने रिकॉर्ड हमने कहा जरा से तोड़े, और अब जो है हम जा रहे हैं मोटरवे पे। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे मानसरा इंटरचेंज से, और वहां से फिर चल सोचा। तो अभी होपफुली कि आप लोग को भी एंजॉय करेंगे। इस दफा आप लोगों का जो प्लान है वो ट्रैकिंग का है। पहले तो वो सख्त प्लान है, सख्त प्लान है, इम्तिहान है। सख्त किस्म का प्लान है जो मैं बड़े सालों से अवॉइड करता रहा हूँ।
दूधी पत्सर क्योंकि उसकी हाइक ज्यादा है, पेरी मेडोज उसकी हाइक ज्यादा है। मैंने कहा यार इस बाढ़ में गया है यार, यानी ये करने तो है ना, सारी दुनिया कर रही है, तो फिर एक बल्कि अंकल जी मैंने देखे उनका टिड मेरे से भी ज्यादा निकला हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, ये चीज अब जो है ना, ये बहाना खत्म करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो इस दफा इंशाल्लाह नूरी टॉप, पेरी मेडोज और दूधी पत्सर, ये है हमारा प्लान। और फिर बाकी भी चीजें जो बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा डेज टाइम मिला हमें तो फिर बाकी भी झीलें और जगह भी बीच में ऐड करने के। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा इस सीरीज में। हसनैन को वेलकम करते हैं जनाब, 1 साल के बाद। 1 साल पहले इसके साथ शंदूर में किसी ने कोई ऐसी ज्यादती की थी कि ये मुसाफिर ब्लॉग से ऐसा गायब हुआ है और साल बाद आया। नौकरी पेशा बंदा जो है ना, उसको साल में एक तो भाई छुट्टी मिलती है। वो छुट्टी भी थी कह के जो है ना जलील कर करके दिलाई है, वरना लात चलाई नहीं कर रही। अब चलाई चलें जी, अब ये है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा सफर रहेगा। मोटरवे पे हम लोग जा रहे होते हैं और हमने अक्सर जो है ना वो कॉन्टैक्ट का इशू होता है। लेकिन यार ये रिचार्ज करने ACF 452 कि यहाँ से हजारा का कितना, वो मनसेरा का 200 500 कर दो, वापस भी आना, हमने 500 कर दो, 500 कर दो, 500। कि पता कैसे लगेगा आपके अलावा कैसे अच्छा, रिचार्ज कर मुझे सकते हैं? आईडी क्या है मेरे गाड़ी का? ये इजी पैसा से भी हम रिचार्ज कर सकते हैं। ये जो आईडी इसके ऊपर लिखी हुई है, ये आईडी है, ये आईडी तू भी सेव कर ले, मुझे भी भेज दे व्हाट्सएप पे ना। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी जवान, खैरियत? ये एमटैग आईडी है, आप देख सकते हैं। ये एमटैग आईडी जो है वो इजी पैसा और जैज कैश ऐप के थ्रू भी उन्होंने बताई है, तो ये भी ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं हम। लेकिन आपको अगली बात भी बता दें कि एमटैग वाली लाइन में ज्यादा रश होता है नॉन एमटैग वाले पे हाँ, ये जितना रश पड़ा हुआ है ना, ये एमटैग वाली है। और एमटैग से फायदा कोई नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 17 काउंटर्स हैं और 17 काउंटर्स में भी आपको इतना रश जो है ना वो मिल रहा है एमटैग के ऊपर स्पेशली। तो आगे फिर अगली बात आप समझ जाए। हम पहुंचने वाले हैं अहमदाबाद और टाइम हो गया है 8:30। और मैंने कहा कि आपको एक चांद जो है ना वो दिखा दें। वैसे तो चांद चेहरे आपके सामने हैं, कोई और चांद दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जनाब हवेलियाँ इंटरचेंज के करीब से हम गुजर रहे हैं और अभी असल चीज़ जो आपको दिखानी है वो दिखाना था ये खूबसूरत सा चांद, लेकिन हमने पिछली वीडियो में देखा है कैमरा वो नहीं कैप्चर कर रहा जो हम लोग देख रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों को हमारी बात पे यकीन करना पड़ेगा कि यार ये चांद जो है ना बहुत ही कमाल का लग रहा है। इस वक्त कहीं पे रुक के इसकी किसी ना किसी तरीके से वीडियो बनाएंगे कि ये थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यार क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के ऊपर। तो लाइट हमने नहीं जलाई। ये जनाब अभी हम मोटरवे पे जो काम कर रहे हैं ना करतब कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। और ये करतब जो है ना एक्स्ट्रा करने को मिलते हैं जब स्नान होता है, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे एंगल ढूंढने का शौक है ना। और वो मैं कहता हूँ पूरा साल में मैं वो एंगल नहीं ढूंढ सकता जो ये बंदा ढूंढता है। इसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं और कोई ऐसे हमें फुटेज मिलेगी और ऐसी कमाल की चीज़ मिलेगी कि यार देख के मज़ा आएगा। तो बहरहाल ये अब हम एबटाबाद से आगे आ गए हैं, मनसेरा के करीब जा रहे हैं और चढ़ाइयाँ यहाँ पे सही शुरू हुई हैं। गाड़ी जो है ना वो
चीखें निकल रही हैं उसकी। तो अब देखते हैं कि आगे मानसरा ब्रेक किधर लगानी है भाई। अच्छा जी, ब्रेक जो है ना मानसेरा ही जाके लगाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ बालाकोट लगाएं। बालाकोट ही लगाएंगे। बालाकोट लगाएंगे क्योंकि बालाकोट से पहले जो आते हैं ना, बल्कि होटल वो जो ऊपर वाला, वो जो दरिया के पास है, हाँ वो वाले, वो वहाँ पे एक होटल लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, अलनूर, वो अच्छा था। पहले तो अपने 2-3 दफा वो किनारे वाले पे रुके थे ना। हाँ नहीं वो बिल्कुल ब्रिज के साथ है। अच्छा, वो नहीं, पहले जो एक होटल आते हैं ना, आबादी स्टार्ट होने से पहले हाँ स्टार्ट होने से पहले वाली। वहाँ पे उन होटल्स में से एक था अलनूर, उसकी लाइटिंग बड़ी प्यारी थी, तो वहाँ पे हमने रुके थे। और आज उसी को देख लेंगे या किसी और को देख लेंगे, बट दैट वाज गुड। और शाम को जो खाया वो भी जबरदस्त था यार, वो बंदे ने इंसाफ किया था। हालांकि वो बंदा नहीं था जिसके पास हमने जाना था, लेकिन स्टिल ढूंढ रहे थे अफगानी, वो अफगानी नहीं था। जितनी हमें भूख लगी थी ना, हमें उस बंदे में भी अफगानी नजर आ रहा था। ये भूख का कमाल था। और वो राइट साइड पे हमारे रोड जा रही है, वो जा रही है जो जीटी रोड है, अब्टाबाद वाली। और अब्टाबाद की आबादी नजर आ रही है। यस, ये चांद यहाँ पे कहीं नहीं नजर आ रहा है क्योंकि हाँ पहाड़ों के बीच में है। वो नहीं देख पा रहे। और वैसे भी इस वक्त तो राइट साइड पे पहाड़ है, तो बाकी नहीं नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पे हो सकता है कि कुछ लाइटिंग नजर आ रही हो, लेकिन वो भी मुश्किल ही है। तो जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि यार जो लोग मुसाफिर ब्लॉग्स देखते हैं ना, थोड़ा कमेंट्स ज़्यादा करें, कमेंट्स करें, बताएं कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। बड़ी मेहनत करती है हमारी टीम सारी 200 यारों की, और इसको वीडियोस को प्रोड्यूस करना, इस बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसके बाद उसकी कह लें कि सारा कुछ जो है ना, यानी कि शेयर करना और सारा उसकी स्केजुलिंग करना, तो ये काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। तो आप लोगों के कमेंट से थोड़ी तकवीत मिलती है कि यार वाकई लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़े से कमेंट ज़्यादा करें। जो देख रहे हैं कमेंट्स कर दिया करें। हाँ बताएं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, हाँ इम्प्रूवमेंट एरिया है, वो इम्प्रूवमेंट एरिया बताएं बिल्कुल। कौन सी जगह पे हमें मजीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट जो है ना वो नहीं कर सकते। इससे पहले कि आप लोग कहें कि भाई साहब माइक जो है ना इसमें इम्प्रूव करें, तो मैंने उतार के ये हसनैन के करीब कर दिया। थैंक यू सो मच जी। माइक का वाकई जो है वो है, और इस पॉइंट को हमने नोट डाउन ऑलरेडी किया हुआ कि माइक के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए। असल में जब ट्रैवलिंग होती है और गाड़ी में, तो वो मोस्टली जो बाहर हवा का शोर होता है और वो चीज़ें होती हैं, उसमें आवाज़ का इशू होता है। उसके लिए पहले माजरत, और उसको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मज़ीद आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, जहाँ पे कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती है वो भी बताएं, उससे हमें भी हौसला मिलता है कि आप लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी ये कि रास्ते में हम लोग जो कुछ देख रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कोशिश पूरी होती है कि यार वो चीज़ दिखाएं कि आपको भी लगे कि यार आप भी साथ साथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, पूरी जर्नी में मेरी स्पेशली इस चैनल पे इन व्लॉग्स में कोशिश ये होती है कि लोगों के साथ एक्सपीरियंस पूरा शेयर करें। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं तो आपको फर्दर ज़बरदस्त सीन जो है ना वो दिखाते जाएंगे। थैंक यू। मानसी टॉप की ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो इसी खूबसूरत किस्म के मैदान में है, क्योंकि आपका जहन ऐसे मान नहीं रहा होता कि आप पहाड़ के एब्सोल्यूट टॉप पे पहुंचेंगे और वहाँ पे ऐसा खुला सा मैदान आपको मिलेगा। आप जहन में यही होता है कि एक और जगह होगी और बस ज़्यादा चलने फिरने का वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा आपको फैसिनेट करती है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर मेंशन किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अंधेरे में डूबा हुआ, दूसरे टनल में रोशनी थी तो वो उधर से उन्होंने क्रॉस करने दिया। सारा मसला बिजली का है। ये लोग ऐसे नालायक हैं कि टनल के अंदर लाइटिंग नहीं कर सकते, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया कि वो टनल में ही बाइक का चलना ही बंद कर दिया। हालांकि हुंजा का जो वो टनल है वो भी छोटा नहीं है, अताबाद लेक से पहले जो बना हुआ है, तो वो भी
अच्छा खासा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर से गुजर जाते हैं आराम से। तो ये भी लाइटिंग अगर प्रॉपर करें जिस तरह लाइटिंग यहाँ पे हुई हुई है तो बिल्कुल कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लाइट चली गई है जी, और ये गांव में लाइट चली गई है और ये हम टनल के अंदर ही है। ओले ज्यादा भाई, आधे गांव में बिजली आ रही है और आधे गांव में बिजली नहीं आ रही। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि सुन लिया उन्होंने कि लाइट बंद कर दो, तारीफें ज्यादा कर ली है। वो असल में उन्होंने कहा कि ये बंदे तो यार ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, इतनी हम तारीफ के हकदार नहीं हैं। तो अगलों ने फटाफट लाइटें बंद कर दी हैं। तो जनाब, अच्छा मैं समझा कि टनल खत्म हो गया और अब हम ओपन उसमें आ गए। हद है यार, हद है यार, इतनी जबरदस्त लाइटिंग की हुई पीछे, कितना खूबसूरत लग रहा था ये, और खत्म हो गया टनल। अब जाके खत्म हुआ। अब इसमें उसमें कोई खास आपको फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि उधर भी आप अंधेरे में ही थे और यहाँ भी आप अंधेरे में ही हैं। बट हम गवर्नमेंट का इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं, वो टनल्स बना के हमारे रास्तों को जो है ना आसान बना रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। यार ये वो एम टैग करता लगा नहीं यार, लगा हुआ है DCF 452। But I know you care when I see you stare with the same look in your eyes that you used to have when we met way back and fell in love for the first time. Ooh, baby, 'cause I know you care, know you. अफनान खान। तो अफनान खान ने बन्नू से, और ये हमें बता रहे हैं कि बन्नू के अंदर भी काफ़ी सारी जो है वो ख़ास जगह है। वैसे अफनान भी कौन सी ख़ास जगह है बन्नू के? खास जगह बहुत है। बन्नू में एक डैम भी है, अच्छा खूबसूरत डैम, बड़ा डैम है। अच्छा, और उसके अलावा वहाँ पे क्या बोटिंग वगैरह कराते हैं या सिर्फ फिशिंग वगैरह है? यहाँ पर सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, अच्छा फिशिंग वगैरह भी है और उसमें किश्ती भी चलाई जाती है। अच्छा, और उसके अलावा क्या है बन्नू में? बन्नू का एक पुलाव है जो बहुत मशहूर है। बन्नू का एक पुलाव है, बीफ पुलाव। एक तो जो है ना ये चावल भाई ने हमें ला के दिए हैं। बन्नू वाला पुलाव बहुत मशहूर है। बन्नू वाला पुलाव बहुत मशहूर है, खास बन्नू वाला। खास बन्नू वाला। आज हमने वही खाया है दिन को, अब कहाँ पे खाया? इस्लामाबाद में। वरना उधर मिलता है बन्नू बीफ पुलाव। तो वो तो बहुत सारे हैं ना, फिर उधर तो बहुत सारे हैं। बन्नू भी पुलाव तो उधर को खास वाला है, बन्नू वाला कुछ खास है। खास वाला। और उसके अलावा क्या है वहाँ पे? बन्नू में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। चले हम बता नहीं सकते। चलो कभी चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह कभी चक्कर लगाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम आपको मस्ट वेलकम करेंगे। नहीं तो वो इसके डैम वगैरह के अलावा कोई टूरिस्ट स्पॉट वगैरह नहीं है वहाँ पे? हाँ है, उधर एक कुरम हेड जिसे कहते हैं, कुरम हेड अच्छा खूबसूरत जगह है। वहाँ पे लोग ईद के दिनों में जाते हैं। अच्छा। ईद जाते वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अच्छा, तो वो बन्नू में 2-3 जगह और भी है। दो तीन जगह और भी है। बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, आओ आप हमारे साथ खाना खाओ। क्यों? हमने अभी खाया। अभी थोड़ा बहुत खाओ ना यार। थोड़ा बहुत खाओ हमारे साथ। बन्नू वाला तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना बालाकोट वाला खा लो। ये बस ठीक है, खाना जैसे ठीक है। क्या जी, आपने दाल चावल ट्राई करने हैं कि नहीं करने? मैंने तो डाल ली है, घूमते तो और मुझे दाल भी जो है ना मज़े की लग रही है, और चावल जो है ना वो कैसे हैं? ट्राई नहीं किया। डालेंगे तो आपको तो फिर अच्छा, पता लगेगा कि कैसे। ये उस बंदे ने जो है ना सर्विंग इतनी कर दी है, एक प्लेट में वो कह रहे कि उसने यार कहा कि इतना खिलाओ इन्हें कि बस उसके बाद जो है ना ये कहें कि बहुत हो गया। जबरदस्त। कि जो आपने उसको पहले बोला था ना, मैंने कहा जो आपने उसको बोल दिया था ना, बस वो समझ गया। तो उसने कहा
सर्विंग हर बंदे को इतनी करता है या इतनी नहीं करता है, इतनी किसी को भी नहीं करता। ये जनाब 11:19 पे हमारा डिनर हो रहा है। 12 बजे नारायण पहुंचने वाला जो है ना वो बट्टा गुंडी दिन में पहुंच जाएगा। फिर ही पहुंच गया ना। मुझे लग रहा है कल इस वक्त टाइम बज रहा है 2:25 और अभी तक हम खगान नहीं पहुंचे। आराम तो आएगी, देखने कब पहुंचते हैं। ये सुबह के 4:45 बजे ने और हम लोग अभी नारायण बस डैम का एरिया क्रॉस कर रहे हैं और सुबह ऑलमोस्ट हो चुकी है। परिंदों की आवाज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी हुई है। अब देखें, लेट्स सी कि आगे ये प्लान हमारे कैसे जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। तो उम्मीद है कि आगे मौसम बेहतर होगा, क्योंकि बारिश हुई तो फिर ट्रैकिंग जो है वो एक टफ चीज़ हो जानी है। तो अभी हम लोग नारायण से पीछे हैं, नारायण पहुंचने वाले हैं। ये नारायण का डैम का एरिया है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये सारी कंस्ट्रक्शंस अभी हो रही हैं, तो देखें हम एरिया से पहुंच जाए। शाहजी तो पीछे नज़र आ रहे हैं, तो सोए हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि मोस्टली इन्होंने पहले ड्राइव करके लाए हैं, तो इस वजह से करके अभी उन्हें थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो इस वजह से करके वो पीछे रेस्ट में है। ये अगर नज़र आए हैं, ये ना हो इससे पहले कि शादी की आँख खुल जाए, मुझे ये वो बंद कर देना चाहिए। नमाज का टाइम निकले जा रहा है, तो मैंने सोचा मस्जिद का बोर्ड देखा तो नमाज़ पढ़ ली जाए, और ये मस्जिद है और उसके साथ बैठा शादी को मैं सोता हुआ छोड़ के आया हूँ। तो वापसी पे देखते हैं शादी की क्या कंडीशन है। I know you care when I see you stare with the same look in your eyes that you used to have when we met way back and fell in love for the first time. It's so stupid of me, foolish of me to begin to doubt you, baby. शादी गुड मॉर्निंग। जागे आप? जागे आप? कैसे हैं आप? और बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही आउट क्लास सीन हुई है, लेकिन नारायण अभी तक नहीं आया। नारायण तो आगे आगे तुम जाए जा रहे। नारायण अभी तक नहीं आया। शैतान की आंत खत्म हुआ है अभी, वो डैम का एरिया। अल्लाह तौबा। हाँ क्या हो गया? ड्राइव शादी लग पता क्या है मुझे, लंबी ड्राइव हो गई है। जब लोग नारायण के अंदर इस वक्त हल्की बारिश है और ठंड जो है ना वो शुरू हो चुकी है, और हम लोग टी शर्ट्स और शॉर्ट्स के अंदर घूम रहे हैं, जबकि पराठे हम लोगों को तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर से आग तो नज़र आने वाली नहीं है। ये
जो नज़र आ रही है यहाँ से। और ये कुदरती फ्रीज़र है जिसमें बोतलें ऑटोमेटिकली ठंडी हो रही हैं। और ये जो है ना, इसके अंदर से आग वैसे कहाँ से नज़र आएगी? ये आग यहाँ से नज़र आ जाएगी वैसे। अच्छा जी, क्यों बच्चों को डरा रहे हैं? वैसे इनकी शक्लें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए कि ये आंसू झील जाने वाले लोग हैं। और लोग अथॉरिटीज को भिजवानी हो HR ऐसी है, वापस नहीं आए। नहीं, अल्लाह खैर करे। नहीं वापस आ जाएंगे। अभी वापस रास्ता खोलो। अच्छा जी, ये पराठे कह रहे हैं इनमें से ये मेरे वाले भी जरा अच्छा जी। ये जरा बाहर वाले से भी करना है। ये अगर आपको पराठों से भी, ये शायद जी ने एक दफा पराठों से भी घी खुश करके दिया था, आज ये अंडों से कर रहे हैं। दूध पत्ती लेके आओ यार, बेहतरीन वाली दे दो। चाय का मजा ना आया ना तो फिर पैसे नहीं मिलने। मेरी लाले दी जान लाया यार पराठा। खुश वाला ये नहीं लगाना। हाँ, घी ना लगाई।